Hey students, I am DS Yadav. Welcome you once again at our YouTube channel DS पाठशाला। प्यारे दोस्तों, आप सभी का DS पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हम लगभग 1, 2, 3 तीन पार्ट फोनेटिक्स से रिलेटेड बना चुके हैं। वैसे फोनेटिक्स एक छोटा सा टॉपिक नहीं है कि इसे हम 2, 3, 4, 5 पार्ट पे कंप्लीट कर लें। जब हम इसे ऑफलाइन क्लास में जब बैच के अंतर्गत पढ़ाते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ाने में लगभग 10 से 12 क्लासेस में पढ़ा देता हूँ, ले लेता हूँ। परंतु जैसा कि हम रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इन वीडियोस को इस कदर देखना है या इसके कंटेंट्स को इस कदर पढ़ना है कि आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं जो आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं, तो वो आपको आसानी से सोल्व कर सको। और आई गारंटी इट, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 5 क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। तो एक बार एक चीज़ आपके दिमाग में भी बिठा लेनी है कि यदि आपको कंपटीशन में जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के हो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट के हो इंग्लिश के, और आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ में। और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये आपको 5 क्वेश्चंस सोल्व करके देगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। और यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप जो मेरी ये मेहनत है उसका आप भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था फोनेटिक्स से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी। देन सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने जाना था कि जो फोनेटिक साउंड्स होते हैं 44 टाइप्स के होते हैं। 20 वोवल साउंड्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, 20 में से मोनोप्टंग्स 12 होते हैं और 8 डिप्थंग्स होते हैं और वॉइसलेस 9 होते हैं, वॉइस्ड 15 होते हैं। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद जो थर्ड वाला हमने पढ़ा था, उस थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो अब चलो चलते हैं जो हमारे एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हम सीखते हैं आज हमारे इस अगले पार्ट में। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब मैंने आपको मोनोप्टंग पढ़ाए थे तो मोनोप्टंग में मैंने आपको एक तो ये सिंबल पढ़ाया था ए का, एक सिंबल ये पढ़ाया था ए का और एक सिंबल ये पढ़ाया था अर का। ध्यान देना, ये साउंड होता है ए और इसके नीचे साथ लगता है आधा र, अर। ओके, तो इन तीनों साउंड्स में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले चलो चलते हैं हमारे पहले साउंड शुआ की तरफ। यह है जो साउंड है, इस साउंड को शुआ भी बोलते हैं। ये एक वीक साउंड होता है, कमजोर साउंड होता है। कमजोर साउंड होने की वजह से कभी भी स्ट्रेस नहीं होता है। जब मैं आपको सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर्स के लिए फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वर्ड स्ट्रेस, कि शब्द के ऊपर स्ट्रेस कैसे लगाया जाता है। स्ट्रेस का मतलब एक ऊपर एक चिन्ह लगता है, ऐसे ऊपर एक बार लगता है, चिन्ह लगता है ये वाला, जैसे मैंने कहा ये, तो यहाँ एक चिन्ह लगता है, इसे बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये वाला जो ए है ना, इसके ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं लगता है, ये हमेशा अनस्ट्रेस्ड रहता है। इसके बारे में डिटेल से हम जब भी हम फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब मतलब डिटेल से पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तब पढ़ेंगे। फिलहाल चलो चलते हैं, हम इस ए को आसानी से समझते हैं। दोस्तों जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ए गो ये शब्द आ गया और एग्जाम में उसने कहा इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कीजिए और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए, बी, सी और डी। आसानी से समझ सकते हो, बड़े इजी तरीके से चारों ऑप्शन आपको देगा। पहला ऑप्शन दे देगा वह ए गो, एगो। दूसरा ऑप्शन दे देगा ए गऊ। तीसरा ऑप्शन में देगा ए गऊ और चौथा ऑप्शन दे देगा अव गऊ।
तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो मिलते जुलते शब्द है, देखो अ के लिए ये भी आ रहा है और अ के लिए ये भी आ रहा है। तो अब कई सारे स्टूडेंट्स जो मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करके भी कई बार पूछते हैं, और जब भी मैं क्लास में रहता हूँ तो उनके सामने प्रॉब्लम आती है कि सर अब इस अ में और इस अ में हम कैसे डिफरेंस करें, वहां पर समस्या आगे बढ़ी। तो इस समस्या का बड़ी आसानी से आप समाधान कर सकते हो। वो कैसे? जैसे मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है, मैं और भी प्रैक्टिस आपकी करवाने की कोशिश करूंगा। आपके पास एक इंग्लिश की डिक्शनरी होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड जिसे हम प्रेफर करते हैं, और उस डिक्शनरी में जो भी हमारी लाइफ में, डेली रूटीन में या डेली लाइफ में आसपास कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें सुनाई देते हैं, पढ़ने को बार बार मिलते हैं, उन शब्दों का आप उस डिक्शनरी से फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की प्रैक्टिस कीजिए। यही सबसे सरल तरीका है। और कोई स्टूडेंट कहता है सर कैसे सीखें, ऐसे वैसे किसी से कोई नहीं सीखता। अगर कोई कहता है हम ट्रिक रखते हैं इसको सिखाने की, करने की, तो दैट इज ऑल फुलिश। ये सब मूर्खता है। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए डिक्शनरी के साथ में। यदि कोई बच्चे जो एंड्रॉयड सेट हैं इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो वहाँ पर उसको डाउनलोड करके वहाँ से भी कोई भी इंग्लिश का वर्ड उसको नज़र आए, उसके तुरंत फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पर चेक करें। और आप डिक्शनरी के माध्यम से भी इनको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, हम सीखते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, इसको हम अगो नहीं पढ़ते। जो बच्चा इसको अगो पढ़ेगा या तो ये क्लिक करेगा या ये क्लिक, इसको हम पढ़ेंगे अगो। क्या पढ़ेंगे? अगो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे सामने जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। इसका जो हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ये करेंगे अगो। हमेशा ध्यान देना कि जब भी ये जो ओ से कोई वर्ड एंड हो, हमेशा ध्यान देना ओ से, तो उसे हमेशा औ पढ़े, ओ नहीं पढ़े, औ। अगो क्या पढ़ेंगे? अगो। अबाउट क्या पढ़ेंगे? ए बा उ, आउ। अब, और इसका साउंड क्या निकल रहा है? आउट। अबाउट, अबो, ब। एक चीज बता देता हूं, ये छोटे छोटे हिंट होते हैं समझने के। जब भी ओ या यू, यदि ये दोनों ए का साउंड दे, जब भी हम पढ़ते हैं, जैसे हमने इसको क्या पढ़ा अभी, अबो, ब, तो ए का साउंड दिया इस ओ ने, तो जब भी ये ओ हो या यू ए का साउंड दे तो हमेशा ये वाला ए यूज करना है, अबो। और इस ई को यहां से हटा दिया मैंने, मिस्टेक्स बाय मिस्टेक लिख दिया, अबो। देन अगेन, 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 ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा। गेन, गेन नहीं पढ़े, गेन, एन। अकाउंट, अकाउंट। हमेशा ध्यान देना जब भी कोई भी डबल वर्ड एक साथ लिखा हो, डबल, जैसे यहाँ डबल सी है तो डबल के नहीं लिखेंगे। हमेशा ध्यान देखना दोनों का एक ही साउंड होता है, हम एक साथ जब भी होते हैं तो क एक बार आ जाएगा। और इस ओ यू को क्या पढ़ रहे हैं हम? आउ, आउ। अकाउंट, अकाउंट। इसको मोस्टली बच्चे अपीयर पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे अ पी। तो ध्यान देना ये डबल होने की वजह से डबल नहीं लिखेंगे, ये सिंगल ही लिखेंगे। और इसको ईयर क्या पढ़ रहे हैं हम? ईयर, ई अपीयर क्या पढ़ेंगे? अपीयर। अक्रॉस, अक्रॉस। ध्यान देना यहां भी डबल है लेकिन मैंने क्या लिखा? सिंगल। ये चीजें ध्यान रखनी है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से आप आसानी से 5 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में कर लोगे। अब ध्यान देना बच्चों कि दोस्तों ये जो ब्रेक है, अगर अकेला पढ़ेंगे तो ब्रेक, और यदि जैसे ये अकेला पढ़े फास्ट, फास्ट का मतलब तेज, वहां हमेशा फास्ट पढ़ेंगे। लेकिन जब भी ये सफिक्स के रूप में आए, कहने का मतलब सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय, कि किसी भी शब्द के पीछे यदि आता है फास्ट, तो जब ये फास्ट नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रेक। ये तो हो गया इसका।
और इसको पढ़ेंगे फर्स्ट। तो सही प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ना बोले। और जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चा इसको ब्रेकफास्ट बोलता है, इट मीन्स ही इज प्रोनाउंस इट इनकरेक्टली। ओके, देन देयर इज अनदर वर्ड ब्यूटीफुल। और कई सारे स्टूडेंट्स ब्यूटीफुल ही पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि जब ये फुल अकेला हो, स्वतंत्र हो, तो इसे फुल पढ़ेंगे, परंतु जब ये सफिक्स के रूप में, कहने का मतलब किसी वर्ड के पीछे लगा हुआ हो, तो इसे फल पढ़ेंगे। जैसे देखना, ब्यूटी फल, ये ए का साउंड आ रहा है, ब्यूटीफल। क्या पढ़ेंगे इसे? ब्यूटीफल। देन अनदर वर्ड पे। अब यहां पर भी ध्यान देना बच्चों, दोस्तों, कि जो मेंट है, अगर अकेला रहेगा तो हम इसे मेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन जब ये किसी का सफिक्स बन जाएगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? पेमेंट, मंट, ए का साउंड बनाए। तो हमेशा ध्यान देना कि जो भी अकेला रह करके स्वतंत्र रहता है, इंडिपेंडेंट, तब तो खुद अपना एक वर्चस्व से लेकर चलता है, लेकिन यहाँ अधीन हो गया किसी के पीछे, डिपेंडेंट हो जाने पर ये जो पीछे का साउंड है वीक साउंड हो जाता है। और शुआ हमने बताया कि वीक साउंड होता है नेवर। इसको बनाएंगे नेवर, नेवर। तो मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर हमारा जो दूसरे टाइप का जो ए है, जिसे हम अगर नीचे टंडा कह दे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें क्या है, मैंने क्या समझाया था, जब भी ओ या यू ए का साउंड दे तो हमेशा इस वाले को ही प्रेफर करना है। जैसे सी यू पी कप, यू से ए निकल रहा है तो क्या सी का तो बन जाएगा क, इसका बन जाएगा ए प, कप। हट। एक और चीज बता दूं कि जब भी हम सिंबल लिखते हैं ना, तो सिंबल में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं आता है, बड़ी एबीसीडी नहीं आती है, हमेशा स्मॉल लेटर में आता है। शट। समझ में आ रहा होगा क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? जब भी यू और ओ साउंड दे ए का, तो हमेशा ये वाला सिंबल यूज करना है। बट, जज। जब भी जैसे ज बने, जैसे ज बने, तो ये वाला सिंबल हमें यूज करना है, जज। ओके। जंप, जैसे जंप, और इस यू से ए का साउंड ये आ गया ए मैं, जंप। एस ओ एस यू, दोनों से ए निकल रहा है तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होगा, सन, सन। ओके फ्रेंड्स। देन कम, क्या पढ़ेंगे? कम। अमंग, ओ से ए बन रहा है तो अमंग। ओके। देन डजन, डजन। फ्लड, फ्लड। आपको समझ में आया क्या समझाने का प्रयास किया? बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर ट्रिक है। यदि ओ और यू जब भी ए का साउंड दे तो हमेशा वहां पर ये वाला हमें यूज करना है। और कभी भी जब भी हमें किसी वर्ड के अंत में ए का यूज करना है, ए बोल रहे जैसे नेवर, डियर, तो वहां उस समय कभी भी ये वाला साउंड अंत में नहीं आता है। ए की जगह पर अंत का साउंड हमेशा शु आता है। और उसी के साथ तीसरा वाला जो ऐसे रिलेटेड है, जिसे हम अर पढ़ रहे हैं, उसके साथ आधा र भी जुड़ा हुआ है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो आर है, जिसे हम आर पढ़ते हैं, उसे इसको आ पढ़ते हैं। तो उसके साथ यदि पीछे वॉवल है, जैसे आर लिखा हुआ है, उसके पीछे या तो ए है या ई है या आई है, जैसे या फिर ओ है या फिर यू है, तो हमेशा इस र को लिखा जाता है। लेकिन यदि इसके पीछे कोई भी वोवल नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है, अगर बी सी डी एफ कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हमेशा ये जो आर है वहाँ इसके आगे आई आएगा, ओ आएगा, तो या यू आएगा, कोई भी यदि आता है तो हमें इसका अर पढ़ते हैं। और इस अर की जगह पर हमेशा हमें ये वाला सिंबल यूज करना है। अभी सीखते हैं। देखो,
जैसे इसको क्या पढ़ेंगे हम, गर्ल, तो ग का तो ग, और इसका क्या सिंबल बन जाएगा, ल, क्या बन गया, गर्ल। शर्ट, एस एच का श, ये वाला, और इस आई आर का अर, शर्ट। बर्ड, बर्ड, देन फर्स्ट, फर्स्ट, वर्ड, वर्ड, वर्क, वर्ल्ड, वर्ल्ड, वर्स, वर्स, हट, हट, हर्ट, एंड नर्स। तो जो भी सिंबल्स मैंने बढ़ाए बड़े इजी वे में आपके सामने यहाँ पर हैं, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में भी आई होगी। तो आज जो हमारे 44 सिंबल्स हैं उनमें से 3 सिंबल्स को आज हमने इस वीडियो में जाना, और आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना होगा यदि आपको आगे सीखना है तो। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।